अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। बस मैं जल्दी अब पाकिस्तान वापस जाने लगा हूं। आजकल उसी तैयारियों में मसरूफ़ हूं, तो शायद ये जो सैटरडे आ रहा है तो इस सैटरडे भी मैं राज प्रोग्राम रिकॉर्ड ना कर सकूं। ख्वाहिश यही है कि मेरी बैकअप टीम, मेरे दोनों कैमरामैन और सारे मेरे कज़न वहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस का अरेंजमेंट कर चुके हैं। बहुत सारी ज़बरदस्त उन्होंने लोकेशन ढूंढी हुई है। जाते ही मेरा पहला काम ये होगा कि घर सिर्फ अपने जो लगेज होंगे वो रखूँगा और उसके बाद भागते ही मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँगा। इंशाल्लाह जो आपका फेवरेट मनपसंद आपका राज प्रोग्राम है आपको दोबारा उसी तरीके देखने को मिलेगा। मेरे दोनों अरसलान हाशिर एंड अनस मलिक जो मेरे कैमरामैन हैं, मेरे प्यारे कज़न हैं, उनके साथ ही। दूसरी बात, मैं इस वक्त जल्दी में मेरे ख्याल में लिखना भूल गया हूँ। खान साहब की मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, कराची के अंदर उनके मीर जान की उन्होंने अपने मामू की कहानी सुनाई थी, सच्ची कहानी, जो मैंने आपको बताया भी था कि कहानी सुनाई थी कि वो ट्रक पे जा रहे होते हैं और रास्ते में उनको चुड़ैल मिलती है। तो वो जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैंने आप लोगों को एज़ इट इज़ वो कहानी सुनाई, उनको पसंद आई, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, लव यू, थैंक यू सो मच मज़हर भाई, और ढेर सारी दुआएं भेजी। और अगले दिन मुझे पता लगा वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला के पास हमने भी जाना है, अमानत है हम सब, तो वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, फौत हो चुके हैं। जब उनकी डेथ की मुझे खबर मिली तो मैं ख़ुद काफ़ी दिन एक रंजीदा सा हुआ, एक जो राब्ता बना था, मोहब्बतों का इजहार हुआ था, तो यकीनन सी बात, एक दुखी हो जाते हैं। तो उनकी जो वाइफ़ हैं, हमारी भाभी जो हैं, आप सबकी मेरी एक फ़ैमिली की तरह हमारी भाभी हमारी बहन हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा मेरा अब सोर्स ऑफ इनकम जो है एक मेरा यूट्यूब का चैनल है, मैं उससे कोशिश करने लगी हूँ। खान साहब ने ही मुझे बना के दिया था कि मैं उस पर कुकिंग के प्रोग्राम डालती हूँ, तो मज़हर भाई आप भी हेल्प करें। मैंने कहा मैं ख़ुद से आपको कहूँगा कि जी मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। आज की जो वीडियो है नीचे में उनका जो चैनल का नेम है, लिंक बल्कि मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिन ही कर दूंगा उसको, तो प्लीज़ जाके आप तमाम लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो इस वक्त साउथ अफ्रीका में है, ताकि उनका जो एक रोज़ी का सिलसिला है वो इस तरह चल सके। और खान साहब जो इस दुनिया से चले गए हैं, हमारी एक फ़ैमिली का हिस्सा थे, उनके लिए अगेन ढेर सारी दिल से दुआएं। इस हफ्ते अगर मैं रिकॉर्डिंग, मैंने जो शुरू में बात की, जो नहीं कर सकूँगा राज प्रोग्राम की, तो उसके बदले इस हफ्ते को भी आप ऑफ कैमरा स्टोरीज़ सुन सकेंगे। एक आज सुनाने लगा हूँ और एक बहुत ज़बरदस्त कहानी मुझे मौसूल हुई है कि मैंने मेरा दिल है आज ही सुना दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये इंशाल्लाह सरप्राइज़ है, बड़ी ज़बरदस्त है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह, ये आने वाला जो हफ्ता है, इस हफ्ते को आज जुमेरात है, जुम्मा और हफ्ता परसों इंशाल्लाह आपको ये कहानी सुनने को दोबारा से एक और ऑफ कैमरा स्टोरी सुनने को मिलेगी। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मुझे भेजी है जी उमर फ़ारूक ने, उनकी वालदा ने उनको कहानी ये सुनाई हुई है। नौजवान से हैं माशाल्लाह, और उनकी वालदा ने भी अपनी वालदा से सुनी आ रही है। उनका एक आबाओ अजदाद जो पीछे से काफ़ी नस्लें एक गांव में रहता था, काफ़ी पुरानी कहानी है, तो वहाँ की ये मशहूर कहानी है जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हुई है। तो उनकी ख्वाहिश थी इसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँ, सो मैं आज प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ। नाम सुखबीर फ़र्जी है, और सुखबीर की जो बेगम है उन्होंने कहा है, नाम उनको भी नहीं याद, उन्होंने कहा ये फ़र्जी रख लीजिए। सुखबीर की माँ ने एक आदत, उठना बैठना और सब कुछ देखने के बाद फ़ैसला किया कि बेटा न सिर्फ फर्मा बरदार है, बल्कि बाप के इस दुनिया से जाने के बाद उसने घर की जिम्मेदारियां इस तरह संभाल ली हैं कि बाप की बनाई हुई शॉप पे सुबह जाके बैठता है और रात जब अंधेरा छा जाता है तो दुकान बंद करके सीधा घर आ जाता है। अब माँ को महसूस हुआ कि मुझे अब इसके शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब वो नौजवान तो है, लेकिन ज़िंदगी की ज़रूरियात जितनी भी हैं वो एक सर्कल जो है वो इस तरह फर्मा बरदारी से चला रहा है कि अब ये इस लायक बेटा है कि मैं इसकी शादी करूं। और माँ ने यही किया, सुखबीर की शादी कर दी। बहुत खुश था वो नौजवान। शादी के बाद बीवी भी बहुत फर्मा बरदार मिली, सास का भी ख्याल करती, सुखबीर का भी ख्याल करती। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा और सुखबीर उसी तरीके, वो जो बाप की एक छोटी सी दुकान थी जिसके अंदर वो जाके सुबह सुबह बैठता था और सारा दिन वक्त वहीं गुजारता, दिन का खाना वो अपना घर से बना के ले जाता था और वहीं शॉप पे ही खा लेता, यहाँ तक कि जब रात होती तो वापस आता घर, माँ के साथ खाना खाता, बच्चों के साथ खाना, बीवी के साथ खाना खाता, सो जाता। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने बेटा दिया, बड़ा बेटा हुआ, और फिर अल्लाह ताला की रहमत हुई
बेटी की शक्ल में, और तीसरे नंबर पे फिर एक बेटा हुआ। वक्त के साथ साथ औलाद होती रहती है। तो पहली दफ़ा उनके यहाँ बेटा हुआ, फिर कुछ अरसे बाद बेटी, और फिर कुछ अरसे बाद बेटा। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी गुजर रही थी। एक छोटा सा कच्चा सा घर था जिसके 2 कमरे थे, बड़ा सा सहन था। सहन के एक कोने के ऊपर छत लगाकर किचन टाइप बना दिया गया था, और वो जो कच्चे से कमरे थे, अंदर की तरफ भी उनकी खिड़की थी और एक वेंटिलेशन के लिए ऊपर खिड़की लगाई हुई थी। मट्टी के वो घर थे। गांव की ज़िंदगी में जो मट्टी के घर पहले बने होते थे वो बहुत ही खूबसूरत होते थे, खुशबूदार होते थे। मट्टी की भीनी भीनी खुशबू ही जिन लोगों ने सूंघ रखी है उनको पता होगा कि कितनी खूबसूरत होती है, कितनी दिल को खुश कर देती है। जब घर मट्टी के बने हुए थे तो इंसानों के दिल इंतहाई खूबसूरत थे, मोहब्बतें बेइंतहा थीं। इतनी प्यारो मोहब्बत का सिलसिला था कि कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, फ़र्क नहीं होता था ये चीज़ तुम्हारी है या मेरी, ये फ़र्क नहीं होता था। दोस्त अपनी चीज़ दूसरे दोस्त को दे के कहता था तुम्हारी है, ले जाओ। ये तो वक्त इस तेज़ी से बदला कि हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं अपनी चीज़ लूँगा, वो उसकी है ये मेरी नहीं है। वो फ़र्क ख़त्म हो गया। फ़र्क ये शुरू हो गया कि आज से मेरी है, वो तुम्हारी है। फिर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि गहमा गहमी इस तरह बढ़ी, शोर शराबा इस तरह बढ़ा कि आज 10 लोग भी कमाने वाले हैं तो घर में फिर भी पूरा नहीं होता। और उस दौर में एक कमाता था, सारा घर बैठ के खाता था, क्योंकि वो मोहब्बतों का सिलसिला था, हवस नहीं थी, लालच नहीं थी, प्यार ही प्यार था। सुखबीर सुबह जाता, शाम को वापस आता। जब बच्चे हो गए तो फिर कभी कभी जल्दी आ जाता, बच्चों के साथ टाइम गुजारता। बच्चे घर के अंदर फूल होते हैं। जब आप दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी खुशबू, वो सामने जैसे ही आते हैं तो उनकी खुशबू से आप महक उठते हैं। दिन की जितनी भी थकावट होती है वो दूर हो जाती है, क्योंकि वो तो खुद एक अच्छा इंसान था, बीवी भी अच्छी मिली थी, तो घर खुश ही खुश था। एक दिन माँ ने कहा आज जल्दी आना, बच्चों को लेके कहीं बाहर चलेंगे। उसने कहा ठीक है माँ। जल्दी घर पहुंचा, बीवी और तीनों बच्चों और माँ को लिया और बाहर निकल गए। छोटा सा गांव था, वहाँ पे उस दौर में पार्क और इस तरह की घूमने की तो कॉन्सेप्ट नहीं था उस दिनों में, लेकिन चले जाते थे, फिर भी ज़रा चहलकदमी और से घूम फिर के दरख्तों में, बागों में देख के आ जाते थे। वो छोटी सी फैमिली वहीं से गुजर रही थी कि वहीं उनकी कोई गांव की ही खातून थी, वो उनके सामने आई। उसने उसकी माँ को सलाम किया, उसकी बेगम को सलाम किया, सुखबीर को सलाम किया। गांव में उस वक्त में पर्दा सिस्टम इस तरह नहीं होता था, तो वहीं खड़े होकर बातें करना शुरू हो गए। हाल अहवाल पूछा, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की, कहाँ से घर है, कौन सा घर है। सारे घरों का एक दूसरे को अमूमन पता होता था, लेकिन कहीं कहीं पे कभी चेहरे कुछ ऐसे भी होते थे जिनका नहीं पता होता था। तो वो चेहरा शायद उनको ऐसा लगा कि शायद हम इनको पहले क्यों नहीं मिले, जबकि उस खातून का जो मिली थी, यंग सी एक लड़की सी थी, उसका कहना ये था कि मैं तो आपको जानती हूँ, आप लोग मुझे नहीं जानते। तो माँ ने इनवाइट किया खुश दिली से कि हमारे घर भी कभी चक्कर लगाना। उसने कहा ज़रूर, मैं इंशाल्लाह आपके यहाँ भी आऊँगी। कुछ दिन गुजरे तो वही लड़की हलवा बना के, मीठा हलवा लेके दरवाजे पे नॉक की। जब सुखबीर की बीवी ने दरवाज़ा खोला तो वो बाहर खड़ी थी। उसने खुश दिली से वेलकम किया, अंदर आ जाओ। उसको याद आ गई ये वही लड़की थी जिसको उनको दावत दी थी कि हमारे घर भी आना। आज वो कुछ बर्तन लिए खड़ी थी। जब अंदर आई तो माँ ने पूछा कौन है। उसने माँ ये आई हैं। माँ ने भी खुश दिली से वेलकम किया, बैठने को कहा। और जिस तरह एक गाँव के लोग पूछते हैं क्या खाएंगी, क्या पिएंगी, ये हुए, तो उसने कहा ये हलवा बनाया था, आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो वो हलवा उसने दिया और चलती बनी। थोड़ी देर बैठी और चली गई। सुखबीर की बीवी को मीठा बहुत पसंद था, और जिस दिन वो मिले थे तो बातों बातों में ऐसे कुछ देर खड़े रहे। बातों बातों में उसने कहा कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो उसने वहीं पे कहा था कि चले मैं मीठा बहुत ज़बरदस्त बनाती हूँ, कभी आपको खिलाऊंगी। उसने उसको मीठा खिला दिया और वो चली गई। तो सुखबीर की बीवी ने बहुत शौक़ से मीठा खाया। माँ का दिल तो बहुत चाहो मीठा खाए, लेकिन वो परहेज़ करती थी। उम्र ऐसी थी कि नहीं, ये ना हो कि मैं किसी बीमारी का शिकार हो जाऊँ। बहुत सारे लोग मीठा नहीं खाते। यहाँ तक कि सुखबीर के आने से पहले वो मीठा ख़त्म कर चुकी थी।
खा चुकी थी। वह ऐसा लजीज था कि जैसे ही उसने खाना शुरू किया फिर अपने हाथ को रोक ना सकी और खाती ही गई। जब वो खा चुकी तो एक बात पे हैरान थी कि इतना ज़्यादा, एक तो मैं कैसे खा गई और दूसरा मैंने किसी और को भी ऑफ़र नहीं किया, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो मीठा खा रही है या क्या खा रही है। कुछ दिनों के बाद वो बैठी हुई थी तो उसका दिल घबराने लगा और उसको ऐसे लगा उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। और ये पहला दिन था कि जब उसकी तबीयत ऐसी ख़राब होनी शुरू हुई कि फिर तबीयत संभल ही ना सकी। मुसलसल वो बीमार से बीमार होती गई, समझ से बाहर थी। उस गांव का छोटा सा हकीम भी इस बात को समझने से कासिर था कि उसको क्या हुआ है। जो भी वो दवाएं जो कुछ देता रहा, जो भी उस वक्त का जो इलाज करने वाला था, कामयाब ना हो सका और वो दिन आ पहुंचा जब वो इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गई। उसकी डेथ हो गई। घर वाले सारे परेशान थे। सुखबीर भी बहुत उदास था। फर्मा बरदार सिर्फ बीवी नहीं गई, बच्चों की माँ भी चली गई थी। ऐसी माँ जो बिल्कुल ठीक थी, कोई बीमार नहीं थी। फिर पता नहीं रब जाने उसको क्या हुआ कि बस एक दफ़ा बीमार हुई और ऐसी होती 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 कि दुनिया ही छोड़ गई। उदास हुआ, बच्चे भी माँ के बगैर उदास हो गए। सुखबीर की वही रूटीन, सुबह उस दुकान पे जाता था और रात को वापस आ जाता था। माँ कुछ दिन तो करती रही, वक्त और गुजर चुका था, बूढ़ी हो गई। तो एक दिन सुखबीर को रात को खाना खाते हुए कहने लगी, सहन में बैठे हुए थे, उसने कहा, बेटा तू तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है कि सुबह सुबह जाता है, पानी भर के ले आता है, घर के अंदर पानी रखता है, जो जो कुछ पकाना करना होता है तो मुझे दे के चला जाता है, मैं पका भी देती हूँ। लेकिन मैं अब थक गई हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं इन बच्चों का ख्याल भी नहीं रख पा रही इतना ज़्यादा, कहीं कोताही ना हो जाए मुझसे इनका ख्याल रखते हुए। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम शादी कर लो। छोटा सा देहात था, घरों के अंदर कोई पानी का सिस्टम नहीं होता था। सुखबीर जाता था, जिस जगह पे नहर टाइप बनी हुई थी वहाँ से वो पानी भर के लाता था और घर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे बर्तन रखे हुए थे जो पानी से भर दिए जाते थे। और सब्ज़ी जो कुछ भी पकाना होता था वो माँ को दे के जाता था। उसने कहा, मैं माँ सोचता हूँ। कुछ दिन उसने गौर व फिक्र किया तो उसको अंदाज़ा हुआ, हाँ माँ बूढ़ी हो चुकी है, मुझे वाकई माँ को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता कि मुझे शादी की ज़रूरत है, मुझे आज भी अपनी बीवी याद आ जाती है, लेकिन माँ सच कहती है, माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, अब मुझे माँ को और नहीं थकाना चाहिए, उसको आराम देना चाहिए। और फिर माँ ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढती हूँ, औरत ढूंढती हूँ, क्योंकि वो 3 बच्चों का बाप भी था। माँ भी इन बातों को सोच ही रही थी कि फिर वो लड़की एक दिन उनके घर आ गई जो हलवा दे के गई थी। माँ उसने उसको बहुत खुशी से वेलकम किया और उसने पूछा, भाभी कहाँ है? तो उसने बताया, भाभी अल्लाह को प्यारी हो गई। तो उसने कहा, ये तो बात सारे गांव वालों को पता है, तुम्हें क्यों नहीं पता? उसने कहा, मैं गांव से गई हुई थी। क्योंकि उसने फिर उस दिन बताया कि मेरे माँ बाप कोई भी नहीं हैं, मैं अकेली रहती हूँ, खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ, कुछ चीज़ें इकट्ठी करती हूँ, बनाती हूँ, बुनती हूँ, उसके बाद शहर जाती हूँ, उनको बेच के आती हूँ, उससे अपना गुजर बसर करती हूँ। लेकिन आप परेशान क्यों लग रही हैं? उसने कहा, परेशान हूँ, 3 बच्चे हैं, माँ चली गई है और मैं इसके लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश करती हूँ। वो थी तो नौजवान। उसने सर नीचे झुकाया और उसने कहा, अगर मेरे माँ बाप होते तो शायद वो ये बात करते। शर्म का तकाजा ये है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकती, लेकिन इन बच्चों को मेरा दिल करता है कि मैं माँ का प्यार दूं। ये एक ऐसा जुमला था जो फ़ौरन माँ समझ गई कि वो शादी के लिए इकरार कर रही है कि हाँ, मैं आपकी बहू बनने को तैयार हूँ अगर आप रिश्ता ढूंढ रही हैं। तो माँ के लिए खुशी का ठिकाना नहीं था। एक नौजवान लड़की उसके बेटे के लिए हाँ कर रही थी। उसने खुशी खुशी बेटे को बताया कि मैंने तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली। और जब बेटे ने सुना तो उसने सर झुका लिया। उसने कहा, माँ जब आपका हुक्म आया और मैंने इस पर सोचा तो मैं आपको इनकार नहीं कर सकता, जो आपको बेहतर लगे। सादगी के साथ उस लड़की से गिनती के 2-3 लोग बुला के, क्योंकि कोई एक शादीशुदा जिसकी बीवी की डेथ हो चुकी थी, ऐसे शख्स की जब दोबारा शादी होती है तो खामोशी से होती है। तो गांव के चंद 1-2 लोग आए, मिठाई वगैरह तकसीम की गई और निकाह पढ़ा दिया गया, जो एक तरीका था उस वक्त का। किसी को ज़्यादा नहीं बुलाया गया। सुखबीर उसी तरह रूटीन, सुबह पानी भर के लाना, घर के ज़रूरियात की सारी चीज़ें घर प्रोवाइड करनी,
जो जो कुछ ज़रूरत होती वो ला के देता और उसके बाद दुकान पे ऐसा जाता अपना खाना लेके कि फिर रात को ही वापस आता। परचून की उसकी दुकान थी, नमक मिर्च घी इस तरह की जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं देहात के अंदर। वो लड़की उस घर में क्या आई, जैसे एक रौनक सी आ गई, चांद सा एक मुखड़ा एक ऐसा आया कि उसने घर को इस तरह संभाला कि माँ की बेइंतहा खिदमत की, बच्चों को इस तरह माँ का प्यार दिया कि सुखबीर भी हैरान हुआ कि वो सिर्फ एक अच्छी ज़बरदस्त किस्म की बीवी साबित नहीं हो रही, बल्कि एक बहुत आला किस्म की माँ भी साबित हो रही है जो बच्चों से बेइंतहा प्यार करती है और उसकी माँ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, अपनी सास का। सास बहुत खुश थी कि अल्लाह ताला ने कैसी रहमत की है मेरे ऊपर कि ऐसी ज़बरदस्त मुझे दोबारा से बहू मिली है जो मेरा भी ख्याल रख रही है, बच्चों का भी और मेरे बेटे का भी। वो उसने कुछ दिनों में ही माँ और बेटे दोनों के दिलों में बहुत ज़्यादा जगह बना ली। ज़रीना, जिसका फ़र्ज़ी ही नाम मैंने रखा है इस कहानी में, उसने बहुत ज़्यादा कहा सुखबीर से कि मैं पानी भी खुद ले आया करूँगी, तो सुखबीर ना माना कि नहीं, ये काम हमेशा से मैं ही करता हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम इतना वज़नी जो पानी है। उसने कहा फिर मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ चला करूँगी, इकट्ठे लेके आएंगे। तो उसने कहा नहीं, पानी मैं खुद लेके आया करूँगा। वो इतनी फर्मा बरदार थी, असल में उनको उसके कहने का मकसद ये था कि आपके जितने काम हैं वो मैं करना चाहूँगी, आप सिर्फ दुकान को देखा करें। सुखबीर बहुत खुश था, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि एक दिन वो दुकान पे बैठा था कि उसने देखा माँ तेज़ी से चलती हुई दुकान की तरफ आ रही है। वो एकदम उठकर खड़ा हो गया और माँ को देखते ही भाग के माँ के पास पहुँचा। क्या हुआ है? तो माँ ने बताया, सबसे छोटा बेटा तुम्हारा घर में नहीं मिल रहा, काफ़ी देर हो गई है, तो मैं परेशान हो के बाहर निकली हूँ कि तुम आओ और आके देखो कहाँ है। जल्दी से वो माँ के साथ गया और उसने भी घर और इर्द गिर्द ढूंढना शुरू किया, यहाँ तक कि उसको एहसास हुआ कि बच्चा कहीं मौजूद नहीं है। हर घर से पूछते पूछते यहाँ तक कि शाम हो गई, शाम से रात हो गई, पूरा वो छोटा सा देहात बच्चे को ढूंढ रहा था, लेकिन ऐसे लगता था बच्चे को या तो ज़मीन खा गई है या कोई बला खा गई है। बच्चा ना मिला। उस घर के अंदर ऐसी एक क़यामत सी आई हुई थी कि माँ भी रो रही थी, बाप भी रो रहा था और वो नई दुल्हन, नई माँ ज़रीना भी बैठी सबसे ज़्यादा रो रही थी कि यह कैसे हो गया। वो बार बार पछताती थी, रोती थी, वो कहती थी कि मैं सिर्फ लेटी ही थी, दिन का टाइम था, बच्चे भी मेरे साथ लेटे ही थे, दूसरे कमरे में माँ लेटी थी कि मेरी आंख लगी, मैं देखी, उठ के देखा, कोई मैं 2 घंटे के लिए 2.5 घंटे के लिए सोई, उठ के देखा तो 2 बच्चे थे, वो नहीं था। मैंने उसको आवाज़ें देनी शुरू की और जब मैं बाहर गई तो वो मुझे नज़र नहीं आया। यहाँ तक कि उसने माँ को बताया और माँ ने भी ढूंढना शुरू किया, नहीं मिला। तो फिर वो बेटे के पास पहुँची। अब पूरा गांव परेशान था। काफ़ी ढूंढने के बाद भी हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, 6 महीने गुजर गए, बच्चा नहीं मिला। ये एक गांव के लिए बहुत खौफनाक बात थी। ये वाक़या पहली दफ़ा हुआ था। सुखबीर की माँ, अब हर वक्त उसके दिल में एक धड़का सा लगा रहने लगा कि ये क्या हुआ है, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा ये मासूम बच्चा कहाँ गया। अब वो आंखों के सामने उनको रखती और बच्चे कहीं अगर इधर उधर हो जाते तो वो झांकती, बार बार जाके देखती बच्चे कहाँ हैं। एक दिन माँ अपने कमरे में बैठी हुई थी तो उसने देखा बाहर बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही। ये गर्मियों के दिन थे। उसने कहा कहीं सो रहे होंगे, लेकिन उसके दिल में अजीब सी एक धड़का सा लगा हुआ था कि आज जल्दी कैसे सो गए। तो अमूमन तरह दिन को फुल धूप में सोते हैं, आज जल्दी ही सो गए। तो वो आहिस्ता से उठी, तस्बीह उसके हाथ में थी, वो चलती हुई गई। उसने खिड़की से झांक के देखा तो अंदर एक ऐसा मंजर था कि उसके जिस्म के गूज़ बम रोंगटे खड़े हो गए। खिड़की जो थोड़ी सी खुली हुई थी, जिसके पीछे खड़ी वो देख रही थी, वो छुपी हुई नहीं थी, वो इस तरह खड़ी हुई थी कि बच्चे जाग ना जाएं या मेरी आहट से वो उनकी आंख ना खुल जाए। उसने देखा बड़ा बेटा सोया हुआ है और जो छोटी बेटी है
उसका एक पाँव हाथ में पकड़े जरीना अपनी ज़बान से उसके पाँव को चाट रही है। माँ इस बात को समझने से कासिर थी, उसके रोंगटे खड़े हो गए कि वो उसके पाँव को पकड़ के बैठी चाट क्यों रही है। अब उसकी आंखें मुसलसल जरीना को देख रही थी, जरीना ये क्या कर रही है। लेकिन जरीना उस वक्त एक आम सी औरत ही थी, उसकी ज़बान भी उतनी ही ज़बान थी जितनी इंसान की ज़बान होती है। वो शायद समझिए कोई और बला तो नहीं, कोई और मखलूक तो नहीं, लेकिन वो एक आम सी जरीना थी। लेकिन ये हरकत अजीब व गरीब थी कि वो पाँव को चाट रही थी। माँ चुपके से वापस अपने बिस्तर पे आ गई, सो ना सकी। दिन के टाइम में दिल को धड़का लगा रहा, यहाँ तक कि शाम को 2-3 घंटे के बाद बच्चे दोनों भागते हुए उसके पास आ गए और दादी दादी करके उससे लिपट गए, जिस तरह अमूमन मिलते थे। तो उसके दिल को तसल्ली हुई कि जो मैंने मंजर देखा है शायद मेरी आंखों का धोखा है, या पता नहीं माँ की मोहब्बत में, ममता की मोहब्बत में वैसा कर रही है तो वो बहुत अच्छी, लेकिन उसने कैसा किया, ये वो बात दिल में दबा गई कि मैं बेटे को कहूँगी, उसके दिल में वहम आएगा कि इतनी प्यार करने वाली बीवी, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ, जिसने बच्चों को माँ बन के दिखाया है, ये उसके बारे में मेरी माँ कैसी बात कर रही है। तो वो चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बात बैठ गई। अगले दिन सुखबीर की वो छोटी बेटी जिसकी उसने पाँव को चाटा था, सुबह माँ बेटा और जरीना नाश्ता बना रही थी, माँ बेटा नाश्ता कर रहे थे, बच्चे भी बैठे हुए थे कि वही बच्ची चलती हुई जा रही थी कि कुछ कदम चली कि एकदम से गिर पड़ी। ये एक आम सी बात थी सुखबीर के लिए, जरीना के लिए, लेकिन माँ के लिए एक अजीब सी बात थी कि बच्ची कभी इस तरह गिरी नहीं है, कैसे गिरी है। क्योंकि माँ के दिल में अभी तक वो धड़का, वो बात वो थी जो उसने चाटते हुए ज़बान से देखा था। उसने कोई बात नहीं की, सुखबीर भी अपने रूटीन के काम करता हुआ शॉप पे चला गया। लेकिन उस शाम दोबारा से माँ ने उस बच्ची को गिरते हुए देखा तो अब उसके दिल में एक धड़का सा लग गया, खौफ सा बैठ गया कि बात कुछ और है, ये बच्ची क्यों गिर रही है। अगर वो किसी से बात करती तो कोई उसको कहता कि किस तरह की बात सोच रही हो माँ, ये आम सी बात है। लेकिन वो डर रही थी कि मैं चाटने वाली बात बेटे से कहूं, पता नहीं मुझसे यकीन करे मेरी बात पे नहीं, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। अभी इसी शशोपंज में थी कि उसको 2 से 3 दिन गुजरे थे। मां खुद फैसला नहीं कर पा रही थी मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन उसके दिल के अंदर जो एक वहम, एक शक, एक खौफ जो बैठ चुका था, वो इतना खौफनाक होता जा रहा था कि उसको अब जरीना से डर लगने लगा था। अब वो गाए बगाए उठती और खिड़की में से झांकती जब भी बच्चे और जरीना आंखों से दूर होते। उसका खौफ बढ़ चुका था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, थी तो वो बहुत बहादुर, लेकिन उसके बावजूद डरी हुई थी। फिर उस तरह उसके दिल के अंदर एक खौफ की सा आलम पैदा हुआ। वो उठी कांपते हाथों के साथ, उसके दिल को लगा कि आज पता नहीं क्या होने जा रहा है। वो उठी और वो जब खिड़की के पास गई तो वो मंजर, ऐसा मंजर था जो सुखबीर की माँ ने देख तो लिया, लेकिन वहीं खड़े खड़े उसको लगा कि वो या तो मर जाएगी या बेहोश हो जाएगी, या आज उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे चल रहे हैं। उसकी आंखों ने जो मंजर देखा अंदर कमरे के अंदर, वो बहुत ही भयानक मंजर था। वो जो जरीना जिसने उस बच्ची के पाँव को पकड़ के चाटा था, आज वो उसकी पूरी एक टांग खा चुकी थी और उसके दोनों बाजू उसके जिस्म से पहले ही गायब थे। जब माँ ने अंदर झांका तो दोनों बाजू नहीं थे, एक टांग वो खा चुकी थी और एक टांग थी जो उसकी बची हुई थी। और उसने जिस जगह पे वो बैठी खा रही थी, उसने एक चादर लाल कलर की बिछाई हुई थी कि खून इस तरह जमा हो कि उस चादर के ऊपर जमा हो, और जो उससे चादर से निकल रहा था, नीचे वो बर्तन रख के बैठी थी जिसके अंदर खून सारा जा रहा था। बड़ा बेटा इस तरह मदहोश पड़ा हुआ था जैसे उसको किसी ने कोई नशे वाली चीज पिला दी हो, उसको होश ही ना हो। और जरीना उस मासूम को बैठी
खा रही थी। फ़र्क था तो सिर्फ इतना था कि ज़रीना, जिसके आज हाथों के नाखून बढ़ चुके थे, चेहरा वो ज़रीना का चेहरा नहीं था, चेहरा बदल चुका था। दांत आगे से बड़े हो चुके थे और जिस तरह वो खा रही थी तो उससे लगता था जैसे कोई दरिंदा बैठा खा रहा हो, बेखौफ हो के बैठा खा रहा हो, जैसे उसको किसी चीज़ का डर ही ना हो। माँ को लगा कि मैं बोली, मैंने कोई आवाज़ पैदा की या कोई खटका हुआ तो शायद ये मुझे भी खा जाएगी। उल्टे कदमों आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वो अपने कमरे में पहुंच गई, जिसके आंखों के आगे जो मंजर घूम रहा था तो सिर्फ यही था कि ज़रीना बैठी छोटी बच्ची को खा रही थी, जिसकी कुछ दिन पहले वो पाँव चाट रही थी, जिसकी वजह से वो गिरती फिर रही थी। शायद वो उस दिन भी उसको खा जाती, लेकिन उसने अपना इरादा बदल दिया। अब माँ को अंदाज़ा हुआ जो छोटा छोटा बेटा गायब हुआ था वो गायब नहीं हुआ, वो ये खा गई थी। आज बैठी वो दूसरी बच्ची को खा रही है। जिस वक्त माँ पीछे खड़ी देख रही थी तो उस ज़रीना की पीठ थी माँ की तरफ, लेकिन उसके हाथ जब साइडों पे होते थे तो वो देखती थी उसके बड़े बड़े नाखून हैं। उसने उसका चेहरा सामने से तो नहीं देखा, लेकिन साइड से जितनी उसने झलक देखी थी तो उसको अंदाज़ा हो गया था कोई ढांचा है, ये ज़रीना नहीं है, कोई और है जो बैठा खा रहा है। था उसके जिस्म पे तो वही लिबास वही था जो ज़रीना ने पहना हुआ था, जिससे माँ को अंदाज़ा हुआ कि ये ज़रीना ही बैठी है, लेकिन चेहरा और हाथ ज़रीना के नहीं थे। शायद वो किसी और रूप में बैठी उसको खा रही थी। माँ ने कांपते हुए अपने बिस्तर पे बैठ के सोचना शुरू किया कि मुझे एकदम चीखना चिल्लाना या कोई इस तरह की हरकत करने से नुकसान ये होगा कि ये मुझे भी मार डालेगी। एक बात तो माँ को समझ आ गई थी, पहला बच्चा उसने किस तरह गायब किया था कि कतरा तक खून का नहीं मिला था। आज भी उसकी इस पूरा इंतज़ाम करके जिस तरह बैठी है, इसका मतलब है आज भी ये कोई निशान नहीं छोड़ेगी। माँ धड़कते दिल के साथ लेट गई और कुछ घंटों के बाद ज़रीना कमरे में दाखिल हुई और परेशानी के आलम में कहा, माँ जी आज छोटी बच्ची नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। माँ जी एकदम छलांग मारकर उठ के बैठ गई। कहती है, क्या कह रही हो ज़रीना? माँ की आवाज़ जो पहले ही कांप रही थी, जिस्म कांप रहा था और कांपना शुरू हो गया। क्या कह रही हो? माँ ने इस तरह शो करवाया कि मुझे किसी बात का नहीं पता, और जो मैं खौफजदा हो गई हूँ इस बात पर ये सुन के वो कहाँ गायब हो गई। उसने कहा, हाँ माँ जी वो गायब हो चुकी है। और माँ भागती हुई गई अंदर कमरे में देखने के लिए, तो उसने देखा बेटा बड़ा उसी तरह लेटा हुआ है जैसे मदहोश था, लेकिन और कोई कपड़ा, कोई नीचे बर्तन, कोई निशान तक भी नहीं था कि कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले यहाँ पे ज़रीना ने कुछ खाया है बैठ के। वो इस तरह सारा साफ करके आ चुकी थी कि उसने नामो निशान नहीं छोड़ा था। माँ ने रोना शुरू कर दिया, कांपना शुरू कर दिया, डरना शुरू कर दिया, और ज़रीना यही समझ रही थी कि वो फिर खौफजदा होगी ये खबर सुन के कि दूसरी बच्ची भी गायब हो गई है। वो भागी अपने बेटे की दुकान की तरफ उसको बताने के लिए कि बेटी गायब हो गई है, लेकिन उसने बेटे के पास जाके जब बेटे को देखा तो बेटा समझ गया माँ की शक्ल देख के आज फिर कुछ बड़ा हो गया है। उसने कहा, माँ क्या हुआ? उसने कहा, बेटा छोटी गायब हो गई। और माँ ने धाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया। बेटे को जब माँ ने गले लगाया, सुखबीर के गले लगते ही माँ ऐसी रोई कि वहीं पे खड़ी खड़ी दुकान के सामने ही बेहोश हो गई। सब यही समझ रहे थे कि उसका बिछड़ने का डर, खौफ उस माँ के अंदर ऐसे बैठा है कि उसको अपनी पोती बेहोश कर गई है। इस खबर ने उसको बेहोश कर दिया कि वो गायब हो गई है। फिर उसी तरह ढूंढा गया, सब ने ढूंढा, लेकिन था कि नामो निशान ना मिला। जैसे वो बच्चा गायब हुआ था छोटा, आज उसकी बड़ी बहन गायब हो गई थी। गांव में खौफ, बेइंतहा खौफ फैल गया था कि उसी घर के अंदर आज एक और बच्चा गायब हो चुका था।
काफ़ी दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बाद सुखबीर जो निढाल हो चुका था, एक तरफ बच्ची गायब थी और एक तरफ माँ इस हालत में पहुंच गई थी जैसे मर जाएगी। सिर्फ उसको सहारा और आसरा था तो एक जरीना, एक बीवी का था जो सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। माँ की भी दिन रात उसने खिदमत की। कभी कभी उसकी आंख लग जाती थी सुखबीर के माँ के पास जब बैठता था रात को तो उसकी आंख तो लग जाती थी, लेकिन जरीना एक लम्हे के लिए नहीं सोती थी। अपनी सास की इतनी खिदमत कर रही थी। माँ जब कुछ दिनों के बाद बेहतर हुई तो उसने माँ का हाथ पकड़ के कहा, जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया माँ, लेकिन तुम्हारी इस बहू ने तुम्हारी बहुत खिदमत की है, दिन रात जागती रही है, एक लम्हे को भी नहीं सोई, इस तरह ने तुम्हारा ख्याल रखा है। तो माँ जरीना की तरफ देखती थी और कांपना शुरू कर देती थी। सुखबीर बिल्कुल नहीं समझ सकता था कि माँ क्या सोच रही है, माँ की क्या फीलिंग है। और जब जरीना दूसरे कमरे में गई तो माँ ने कहा, सुखबीर तुम्हें मैं कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जो सुन के तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरह मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ, शायद तुम्हारी बारी है अब उस खबर को सुनने के बाद तुम इस तरह के हो जाओगे। उसने कहा, माँ कहना क्या चाहती है? उसने कहा, नहीं, मैंने इस घर में कोई बात नहीं करनी बेटा, मुझे बाहर लेके चलो और जरीना को यहीं रहने दो। उसने कहा, ठीक है। उसने कहा, बेटे को भी साथ ले लो। सुखबीर ने ऐसे ही किया कि जरीना तुम घर पे रहो, मैं बेटे को और माँ को कुछ देर के लिए बाहर लेके जाता हूँ, आज ज़रा ये बेहतर फील कर रही हैं, ज़रा बाहर की हवा लेंगी, ठीक हो जाएंगी। सुखबीर माँ को लेके जब दूर पहुँचा तो उसने बड़े बेटे को दूर खड़ा किया और अपने बेटे को बताया, बेटा तुम्हारी पहला बेटा भी और तुम्हारी बेटी भी कहीं और नहीं गया, उनकी माँ उनको खा गई है। माँ बच्चों को खा गई है। और ये एक ऐसी बात थी जिसको सुनकर सुखबीर को यूं लगा कि माँ शायद पागल हो गई है, बीमारी की वजह से उसका दिमागी तवाज़ुन गायब हो गया। कहती, माँ ये आप किस तरह की बात कर रही हो? उस औरत ने दिन रात जाग के जिस तरह आपकी खिदमत की है, उसके बारे में आप इस तरह की बातें करी हो को मेरे बच्चों को खा गई है। माँ ने कहा, हाँ बेटा। और माँ ने वो दोनों बातें बेटे को बता दी, वो पाँव चाटने वाली और उसके बाद खाने वाली। ये सुन के काफ़ी देर वो गुमसुम सा हो गया कि माँ क्या कह रही है। एक ऐसी बात बताने जा रही है जो दिल कबूल नहीं कर रहा, लेकिन ये भी दिल कर रहा है बच्चे आज तक कभी गायब नहीं हुए, वो कहाँ गए? मेरे घर में ही क्यों दूसरा बच्चा गायब हो रहा है? गांव में आज तक किसी और का बच्चा क्यों नहीं गायब हुआ? तो उसने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा, एक काम करो, घर के अंदर जितना भी पानी हो वो सारा ज़ाय कर देना, पानी खाली कर देना, और तुम कहना सालन में नमक बहुत ज़्यादा है, खांसना शुरू कर देना, और उसको कहना पानी पानी, इस तरह की आवाज़ें देना कि जैसे तुम तड़प रहे हो। ये तुम्हें और मुझे पता होगा घर के अंदर पानी नहीं है, देखना वो तुम्हें फिर भी पानी का बंदोबस्त कर देगी। बेटे को ये बात लॉजिकली ठीक लगी कि अगर माँ सही कह रही है और ऐसी बात है तो बजाय मैं उससे जाके पूछूं कि वो कौन है कौन नहीं, इस तरह कर लेते हैं। माँ बेटे ने ऐसे ही किया, पूरे घर का पानी जो था वो सारा ज़ाय और ख़त्म कर दिया, और उसको जरीना को नहीं पता लगने दिया कि वो पानी ख़त्म कर चुके हैं। जितने भी जहाँ जहाँ बर्तन थे वो सारे खाली कर दिए। अब उसी तरह उसने कहा, आज सालन में नमक ज़्यादा है, और खांसना शुरू कर दिया और बीवी की तरफ इशारा किया, जरीना की तरफ, पानी पानी, फ़ौरन पानी लाओ। अब वो ऐसी जगह पे बैठा था जहाँ पे वो देख सकता था कि वो बाहर की तरफ गई है या अंदर की तरफ गई है। जरीना बाहर की तरफ नहीं गई, अंदर की तरफ ही भागी। कभी इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, पानी कहीं ना मिला। अब ये मंजर तरीके से छुप के वो भी पीछे से देख रहा था कि वो दौड़ती फिर रही है, पानी नहीं मिल रहा। तो उसने ऊंची आवाज़ में फिर कहा, वापस जाके अपनी जगह पे बैठ गया, जरीना लाजमी ले आओ, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। ये कहना था कि आवाज़ देना था कि उसने देखा जरीना फिर अंदर चली गई है। अब उसने देखा सुखबीर ने कि वो अपने कमरे में खिड़की के पास गई है
और वहीं उसने अपना हाथ लंबा किया है जो उस खिड़की से निकलता हुआ कहाँ तक गया ये सुखबीर नहीं देख सका, लेकिन इतना ज़रूर अंदाज़ा हो गया कि वो हाथ दूर कहीं गया। जो घर के पास ही वो जगह थी जहाँ से वो पानी भर के लाता था, उस जगह से उसने पानी भरा, और जब उसका हाथ वापस आया तो उसके हाथ में जो मिट्टी का बर्तन था वो पानी से भरा हुआ था। तेजी से वो अपनी जगह पे वापस आया और उसने देखा ज़रीना बाहर आ रही है, और उसने अपने शौहर को पानी का बर्तन पेश किया। ये लें, बस मुश्किलों से इकट्ठा करके अंदर से लेके आई हूँ। उसने पानी पिया और माँ की बात उसको याद आ गई कि रिएक्शन नहीं देना, पता लग जाए ये वही मखलूक है जो मैंने कहा है तो उसको महसूस नहीं होने देना, नहीं तो वो हम दोनों को मार देगी। अब वो रात को सोया तो सही, लेकिन रात सारी जागता रहा, तड़पता रहा, खौफ में मुब्तला रहा, लेकिन वो उसी तरह लेट गई, सो गई जिस तरह आम जिंदगी में सोती थी। सुबह उठते ही उसने अपने सारे काम किए और भागा अपने दोस्तों के पास और उनको जमा करके कहा कि ये सूरत हाल है। उसमें से एक जो था उसने कहा एक बुज़ुर्ग है, उनको बुलाते हैं, देखते हैं वो क्या मशवरा देते हैं। बुज़ुर्ग के सामने ये बात रखी गई तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारे बच्चों को खा गई और सारा कुछ तुम ठीक कर रहे हो। उसको अगर मारना है तो उसका एक तरीका है, उसका खून ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए वरना वो फिर ज़िंदा हो जाएगी। उसको इस तरीके मारना है कि उसका खून ज़मीन पे ना गिरे और वो मर जाए, तो फिर तुम्हारी जान छूट जाएगी। लेकिन ये काम फ़ौरन करना है। तुम एक काम करो, घर जाओ और बीवी से कहो कल मैंने अपने दोस्तों की दावत की है, हम बकरा बाहर ज़िबा करेंगे और सालिम बकरा जो होता है उसको तेल के अंदर, कढ़ा के अंदर तलेंगे। दोस्तों की फरमाइश है, तो तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो तो तुम उस कढ़ा के अंदर उसको तलना। उसने कहा ठीक है। वो घर गया, उसी रात उसने बैठ के कहा कल मेरे दोस्तों की दावत है, फरमाइश है, कल मैं कढ़ा बड़ा सा लेके आऊँगा, उसमें तेल डालूंगा और बकरा हम बाहर ज़िबा करेंगे। मेरे दोस्त होंगे बाहर चारपाइयों पे बैठे होंगे, तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम उसके अंदर बकरा उनको तल के दो। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं आपको तल दूंगी। हमेशा की तरह फर्मा बरदार बीवी बन के बोली कोई मसला नहीं, मैं आपको तल दूंगी। कनस्तर पूरा वो घी का लेके आया, बड़ा सा वो बर्तन लेके आए जिसके अंदर उसने कढ़ा सा होता है, कढ़ाई टाइप होती है, बड़ा सा कढ़ा होता है जिस तरह दूध के बने होते हैं, उस तरह उसने डाला और पूरा घी का कनस्तर उसके अंदर डाल दिया और बाहर दोस्तों के साथ जाके उसको कहा कि हम बकरा ज़िबा करने लगे हैं, थोड़ी देर तक बकरा लेके आते हैं, तुम हर थोड़ी देर के बाद इस ऑयल को देखती रहना, घी को देखती रहना, जैसे गर्म हो जाए, फुल गर्म हो जाए तो मुझे बताना, मैं बकरा लेके आऊँगा। अब उसके दोस्त बाहर तैयार बैठे हुए थे उस बुजुर्ग के कहे हुए मशवरे के हिसाब से कि जैसे वो उसको पकड़ेगा तुम भाग के पीछे पहुंच जाना। और अंदर घी गर्म हो रहा था, वो यही समझ रही थी बाहर बकरा हलाल हो रहा है, कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन बाहर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ इंतज़ार हो रहा था घी के शदीद गर्म होने का। और आखिर वो लम्हा आ पहुंचा जब घी शदीद गर्म हो गया। वो ज़रीना को दोबारा आया कहने के ज़रीना इसमें झांक के देखना, जब फुल गर्म हो जाएगा तो तुम्हें अपना चेहरा बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, मुझे आवाज़ दे देना। वो बाहर दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था तो उसको ज़रीना की आवाज़ आई, वो समझ गया कि घी गर्म हो चुका है। दोस्तों को इशारा किया कि मैं जैसे आवाज़ दूँ भागते हुए आना। वो गया और दरवाजे से दाखिल होते ही उसने ज़रीना से कहा दोबारा देखो फुल गर्म है भी या ऐसे ही बुला लिया है मुझे। और ज़रीना आगे बढ़ी और जैसे ही देखने लगी ये वो लम्हा था कि उसी लम्हे आते ही उसने ज़रीना की दोनों टांगें मजबूती से पकड़ी और ऊपर उठा दी। जैसे ही उसने उसकी टांगें उठाई तो वो सीधी मुंह के बल उस उबलते हुए घी के अंदर जा गिरी और उसका गिरना था कि उसकी चीखें निकलना शुरू हो गईं। और इतनी देर में मैं अपने दोस्तों को भी आवाज़ दे चुका था। वो भी भागते हुए अंदर से पहुंचे और उन्होंने उसी तरह जिस तरह उसने पाँव से पकड़ा हुआ था, उन्होंने भी पाँव से पकड़ के जोर लगा के जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जैसे ही वो गिरी तो दोस्त इतनी देर में भाग के पहुंच चुके थे, क्योंकि वो उनको क्यों दे के इशारा दे के आ गया था। उन्होंने भी पकड़ के फौरी तौर पे उसको कड़ाह के अंदर डाल दिया कि कहीं इसका खून कतरा भी नीचे गिर गया, जिस तरह बुजुर्ग ने कहा था ये जिंदा हो जाएगी। और सब ने उसको मजबूती से पकड़ के उस इंतहाई गर्म ऑयल के अंदर, कढ़ाई के अंदर डाल दिया। अब वो चीखें मार रही थी और उसकी शक्ल, उसका जिस्म बदलता जा रहा था। वो इंसानी रूप से एक
अपने असली रूप ढांचे की शक्ल में आ रही थी और उसके हाथ के नाखून उसी तरह बढ़ रहे थे। वो चेहरा जो माँ ने साइड से देखा था वो आहिस्ता आहिस्ता ढांचा बनता जा रहा था। वो सब इर्द गिर्द खड़े दोस्तों ने देखा कि वो इंसान नहीं, कोई और बला थी जो इस वक्त जल रही थी। और एक बात ही वो अंदर से कह रही थी, मुझे बाहर अगर निकाल दो, जो कहोगे मैं दूंगी, जो कहोगे मैं करूंगी, तुम्हें खजाने दे दूंगी, तुम्हें मुंह मांगा चीज़ें दूंगी, मुझे मारो मत, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम जो मांगोगे मैं दूंगी। लेकिन वो इसी इंतज़ार में रहे कि जब तक इसकी जान नहीं निकलती, इसको बाहर नहीं निकलने देना। वो निकलने की कोशिश करती थी तो वो जो हाथों में उनके डंडे थे वो मार के उसको अंदर गिराते थे। वो निकलती थी, वो फिर डंडा मार के उसको ऊपर गिराते थे, यहाँ तक कि तड़पते तड़पते चीखते चीखते वो खामोश हो गई। पानी, उबलता हुआ ऑयल, उसके अंदर वो खामोश पड़ी है। अब आवाज़ थी तो खड़े हुए सांसों की आवाज़ थी जो इर्द गिर्द रात के टाइम वो दोस्त अपने उखड़ी हुई डरी हुई सांसों के साथ उस बला को देख रहे थे जो असली रूप में वहाँ अब तड़पती तड़पती मर चुकी थी। यह आग की चिंगारियों की आवाज़ थी जो कभी कभी उनके कानों में सुनाई दे रही थी, वरना एक चीखों की आवाज़ें जो बंद हो चुकी थी, खामोशी हो चुकी थी। सिवाय सांसों के और आग की चिंगारी के अब कोई आवाज़ नहीं थी। उससे पहले ऐसी दिल खराश चीज़ों की आवाज़ थी कि वो सब अपनी हिम्मत जमा करके मौजूद थे, जबकि उन सबको लग रहा था उनका दिल फट जाएगा। ऐसी भयानक वो खौफनाक चीखें मार रही थी। और जब वो मर गई तो वो बुजुर्ग भी अंदर आ गए और उन्होंने कहा, अब इसको दूर ऐसी जगह पे जाके दफन करो कि किसी को इसके ढांचा भी ना मिले। और उन्होंने ऐसे ही किया, उसको उठाया, रात की ही तारीकी में गए और उसको दूर कहीं ऐसी जगह पे कड़ा खोदा गहरा और उसको वहीं पे ही रातों रात दफन कर दिया। सब अपने घरों को तो चले गए, लेकिन सब खौफजदा थे और ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी। वो रात उस गांव का हर शख्स डरा रहा क्योंकि इस वाक़ये को सुन चुका था। उनको पता लग चुका था उन 2 बच्चों को खाने वाली वो माँ ही थी, वही डाइन थी जो उन बच्चों को खा गई थी। वो कहीं गायब नहीं हुए थे। कई दिनों तक उस गांव के अंदर उस बला का खौफ रहा, यहाँ तक कि अक्सर कभी कभी ऐसा होता कि उनको पत्थर भी आके लगते, कि कोई रात को अगर गुजरता तो कहीं से पत्थर आते और उनको पत्थर आके लगते। ये ना किसी को पता लग सका कि वो पत्थर कहाँ से आते हैं। कई सालों तक उस गांव के अंदर एक खौफ, एक बेइंतहा खौफ की सी फजा रही। और जब एक नस्ल मरती है और दूसरी नस्ल पैदा होती है तो सिर्फ उसके पास कहानी सुनने को रह जाती है। वो खौफ, वो वाक़या उन्होंने देखा नहीं होता, इसलिए उनको इतना खौफ नहीं रहता। बच्चे जवान हुए, उन्होंने कहानियाँ सुनी, अपने नस्लों को ट्रांसफ़र करते गए और खौफ भी आहिस्ता आहिस्ता उस गांव के अंदर ख़त्म होता गया। कई साल लग गए खौफ ख़त्म होने में, लेकिन ये कहानी नस्ल दर नस्ल, माँ से बच्चा, बच्चे से बाप बना, बाप से फिर उसने बच्चे के, और यहाँ तक कि ये कहानी उमर फारूक को उनकी माँ ने सुनाई कि ये हमारे गांव की सच्ची कहानी है जो नस्ल दर नस्ल हम सुनते आ रहे हैं। उन्होंने मुझे सेंड की, मुझे अच्छी लगी, सो मैंने आज आपको सुना दी। चुड़ैल के बारे में या डाइन के बारे में आपके दिल में सवाल होंगे, इस पर मैं एक पूरा प्रोग्राम करूँगा। बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं चुड़ैल की। ताकत, शक्ति एक वर्ड इंडिया में यूज़ होता है, ताकत एक होता है कि जब ये चिल्ले करती हैं, अमलियात करती हैं तो इनके रूप बनते हैं, कैटेगरीज बनती है, इनको ताकत मिलती है। पाँव जिसके उल्टे होते हैं, सबके नहीं होते, इनकी ताकत की भी कैटेगरी है, रूप धारना, पाँव उल्टे, और ये सारी कैटेगरी। इसके ऊपर मैं एक पूरा प्रोग्राम करूँगा आज, क्योंकि लंबा हो गया, तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं एक पूरा प्रोग्राम करके आपको एक स्टोरी इसके ऊपर सुनाऊँगा। तो इस सैटरडे को एक आपको दोबारा ऑफ कैमरा स्टोरी इंशाल्लाह सुनाऊंगा जो बड़ी मज़ेदार होगी। तो नीचे मैंने जो कमेंट्स पिन करने जा रहा हूँ, इसको ज़रूर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि खान साहब इस दुनिया से चले गए, हमारी फैमिली का हिस्सा थे। ये एक फैमिली जो इस वक्त आमने सामने बैठी हुई है,
तो उनकी जो वाइफ हैं, हमारी भाभी भी हैं, बहन भी हैं, हम उनकी कम से कम इस तरह हेल्प करें कि उनको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको कोई सपोर्ट मिल सके। सो उसी तरह दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि इस देखने वाली तमाम फैमिली को अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़।